यूपी में वीजा पर कितने पाकिस्तानी नागरिक हैं? उन्हें पाकिस्तान वापस कैसे भेजा जा रहा है? पाकिस्तानी नागरिकों को भारत का वीजा देने का क्या नियम है? तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ बड़ा खेला हो गया है। तो पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सीएम योगी से इतना क्यों नाराज हैं? यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक की। इसमें पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए 5 बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने तक सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया है। अटारी बाघा चेक पोस्ट बंद किया गया है। कानूनी तौर पर जो लोग चेक पोस्ट पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले लौटने के आदेश दिए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों के पुराने और पहले से जारी वीजा रद्द होंगे। नया वीजा नहीं मिलेगा। पहले से भारत आए पाकिस्तानियों को देश छोड़ना होगा। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा सलाहकारों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। इन पदों को अब खत्म माना जाएगा। भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। भारत और पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 तक की जाएगी। ये कटौती 1 मई 2025 तक लागू होगी। यूपी के अलग अलग जिलों में करीब 1500 नागरिकों का वीजा होने का अनुमान है। इनमें भी ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अब तक 118 पाक नागरिकों को चिन्हित किया गया है। इसमें भी आदेश के बाद मां बेटी समेत 32 लोगों को अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजा गया है। हालांकि राज्य सरकार ने प्रदेश में पाक नागरिकों का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं जारी किया है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद से ही यूपी में मौजूद पाकिस्तानी नागरिक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) के ऑफिस पहुंच रहे हैं। अभी तक अलग अलग जिलों से मिले आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी यूपी के जिलों में वीजा पर आए पाक नागरिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इन जिलों का प्रशासन वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना शुरू कर चुका है। सहारनपुर में 12 ऐसे नागरिकों को अटारी बॉर्डर भेजा गया है। बरेली और बुलंदशहर से 5 पाक नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है। इन जिलों में मौजूद हैं पाकिस्तानी नागरिक। यूपी के सहारनपुर में 18, बिजनौर में 23, मुरादाबाद में 35, मुजफ्फरनगर में 20, रामपुर में 30, बरेली में 35, बुलंदशहर में 18, अलीगढ़ में 57, अमरोहा में 2, कौशाम्बी में 6, वाराणसी में 10। इसकी वजह पश्चिमी यूपी के जिलों में मुस्लिम आबादी का ज़्यादा होना है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में कुल मुस्लिम आबादी 3 करोड़ 84 लाख थी। राज्य की कुल आबादी की बात करें तो यह करीब 2 करोड़ थी। प्रतिशत के लिहाज से राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम 19.2% है। 2011 की जनगणना को 14 साल बीत चुके हैं। 10 साल बाद 2021 में जनगणना होनी थी, जो अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे में आबादी के असल आंकड़े इससे अलग हो सकते हैं। राज्य में ज़्यादातर मुस्लिम आबादी पश्चिमी यूपी के जिलों में है। मुस्लिम आबादी वाले टॉप 10 जिलों की बात करें तो वो सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। यही वजह है कि अब जब पाक नागरिकों के मौजूद होने के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर जिले पश्चिमी यूपी के हैं। इन जिलों में आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। ऐसे में वो पारिवारिक कामों और मिलने जुलने आते जाते रहते हैं। राज्य में मुस्लिम आबादी वाले टॉप 10 जो जिले हैं उनके नाम की अगर बात करें तो सहारनपुर में 41.95%, बिजनौर में 43.3%, मुरादाबाद में 50.82%, रामपुर में 50.57%, बरेली में 34.5%, मुजफ्फरनगर में 41.30%, मेरठ में 34.4%, अमरोहा में 40.8%, बलरामपुर में 37.5%, बहराइच में 33.5%। ये आंकड़ा प्रतिशत में है। भारत पाकिस्तानी नागरिकों को कई तरह के वीजा जारी करता है। इसमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के वीजा हैं। बिजनेस, जर्नलिस्ट, मेडिकल, तीर्थयात्री, छात्र, विजिटर, टूरिस्ट वीजा जैसी कैटेगरी है। सोशल मीडिया पर इस सवाल पर बहस छिड़ गई है कि क्या भारत के सचिन के प्यार में पड़कर आई सीमा हैदर का पाकिस्तान जाना होगा।
सीमा हैदर की नागरिकता का केस अभी कोर्ट के सामने है। इसे लेकर कानूनी जानकारों का कहना है कि सीमा हैदर के मामले में यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह भारत में रहने की इजाज़त दे या नहीं, क्योंकि उन्होंने एक भारतीय नागरिक से शादी की है। सीमा हैदर ने नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था। भारत आने के बाद उन्होंने ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहने वाले सचिन मीणा के साथ शादी की थी। दोनों की मुलाकात ऑनलाइन गेम पबजी के माध्यम से हुई थी। अब सीमा सचिन के साथ नोएडा में रह रही है। वह सचिन के बच्चे की मां भी बन चुकी है। तो वहीं शनिवार सुबह 10:30 बजे सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से कुशीनगर के लिए रवाना हुए। वे कुशीनगर पहुंचने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से सूचना दी गई कि सिग्नल नहीं मिल रहा है, इसलिए लैंडिंग नहीं हो सकती। इसके बाद अखिलेश यादव का विमान का रूट गोरखपुर डाइवर्ट किया गया। अखिलेश यादव के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता जुटे थे। जैसे ही उन्हें यह जानकारी मिली कि हेलीकॉप्टर कुशीनगर में नहीं उतर सका, वे भड़क गए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने अपनी खामियां छुपाने के लिए अखिलेश यादव का विमान कुशीनगर में नहीं उतारने दिया। फिलहाल अखिलेश यादव गोरखपुर से सड़क मार्ग से कुशीनगर पहुंचे। यहाँ उन्होंने मदनी मस्जिद के प्रमुख पत्रकार साकिर अली खान को श्रद्धांजलि अर्पित की। साकिर अली खान का 20 फरवरी को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। साकिर अली खान के परिवार से मिलने के बाद अखिलेश यादव पूर्व विधायक के घर के लिए रवाना हो गए हैं। अखिलेश यादव का रास्ते में सपा कार्यकर्ताओं ने काफिला रोककर उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव पूर्व विधायक पूर्णमासी देहाती के घर पहुंचे हैं। अखिलेश यादव बोले, पहलगाम में जो घटना हुई है वो दुखद है। उनके दर्द को हम कम नहीं कर सकते। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। हम सभी दलों ने एक साथ मिलकर सरकार के फैसले का सपोर्ट किया है। सरकार जो ठोस कदम उठाना चाहती है वो उठाए। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए उन्होंने जो फैसले लिए हैं, उन फैसलों के साथ देश की पूरी जनता खड़ी है। इस घटना की वजह से कहीं ना कहीं सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर थी। जितनी फोर्स वहां तैनात होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। तो वहीं गोंडा के पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सीएम योगी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन अब वह उनसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि ना हमें जरूरत है ना उन्हें। उनसे कोई बैर नहीं है, ना कोई शपथ ली है कि कभी नहीं मिलेंगे। महंत अवैधनाथ जी का हमारे जीवन में जो स्थान था वह आज भी दिल में है और कभी नहीं मिट सकता है। बता दें कि महंत अवैधनाथ गोरखपुर की गोरखपीठ के पीठाधीश्वर थे। वह योगी के गुरु रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मेरे बेटे करण सिंह भाजपा सांसद और प्रतीक भूषण भाजपा विधायक हैं, उनसे मिलते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं जाता हूं। आज हालात ऐसे हैं कि विधायकों को अपना काम करवाने के लिए अफसरों के पैर छूने पड़ते हैं। जो काम अफसरों को स्वप्रेरणा से करना चाहिए, उसके लिए भी सिफारिश लगानी पड़ती है। कहीं ना कहीं सत्ता का प्रभाव सीमित हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कौन नेता होगा, ये सवाल भविष्य के लिए है। राहुल गांधी को लेकर के पूछे गए सवाल पर ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि इस देश में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। विपक्ष का काम है सरकार को चेताना, सतर्क करना और समय पर ठोक देना। राहुल का नाम यानी खानदान भले ही नेहरू और इंदिरा गांधी से जुड़ा हो, लेकिन उनका खुद का कोई स्पष्ट विजन नजर नहीं आता है। वह देश के लिए क्या करना चाहते हैं या समझ नहीं आता। फिलहाल आज यूपी डायरी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार, आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।